आज हम अध्याय 4 और अध्याय 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 4 में द्विघात समीकरण दिया है जिसको हम वर्ग समीकरण बोलते हैं। यहाँ वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। इसके बाद इस द्विघात समीकरण को कई एक विधियों से हम हल करते हैं। उसमें से एक सूत्र विधि भी होती है जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। यहाँ पर सूत्र दिया गया है माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है? वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें x, y, z जो भी दिया है उस चर का मान ज्ञात करते हैं इसी सूत्र के द्वारा। जब क्या है, यदि मूल कैसे हों, विभक्त कर डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो, माने मूल वास्तविक हो, तब हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। विभक्त कर डी का सूत्र दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर इसकी कुछ कंडीशन दी गई हैं यहाँ पर, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, माने विभक्त कर डी का मान 0 से बड़ा है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, माने जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल असमान होंगे और कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। दोस्तों, इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम इसमें नंबर 1 जो भी क्वेश्चन आएगा नंबर 1 का वस्तुनिष्ठ में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वर्ग समीकरण है? वर्ग समीकरण माने जिसकी घात 2 हो। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे और वर्ग समीकरण ज्ञात करेंगे। जैसे इसका पहला ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए, इधर सॉल्व दिया है, इधर हम 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माने 4 का वर्ग 16 है, बी स्क्वायर माने प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माने 2ab कितना हो जाएगा, माइनस के 2ab माने 4 दूना 8x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम ये एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माने ये वर्ग समीकरण नहीं रहेगा, माने हमारा आंसर ये नहीं होगा। इसके बाद यहाँ भी दिया है, देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस एक्स का गुणा हम 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। यहाँ पे भी 2x स्क्वायर से जब पश्चांतर करके इधर लाएंगे तो ये 2x स्क्वायर कट जाएगा, माने ये भी वर्ग समीकरण नहीं रहेगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है, यहाँ क्या है, k का मान -1 दिया है। अगर यहाँ k का मान हम इसमें रखेंगे तो -1 और +1 कितना होता है, 0, और 0 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी वर्ग समीकरण हमारा नहीं रहेगा, तब हमारा आंसर कौन सा रहेगा, डी हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग समीकरण के मूलों का योग 3 है? मूलों का योग होता है -b/a, -b/a। यहाँ देखिए -b/a फॉर्मूला रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3/a का मान 2, क्या हो जाएगा, 3/2। ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद ये होता है -b/a माने माइनस का 3/a का मान -1, और यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। तो मूलों का योग 3 किसका होगा, बी का। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इसके बाद चाहो तो इनको भी सॉल्व करके देख सकते हो, नहीं करना है तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया है। इसके बाद बात खत्म यहाँ पे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, k का मान जिसके लिए वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k बराबर 0 दोनों मूल बराबर मूल बराबर होंगे, तो माने विभक्त का d माने बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। तो मूल बराबर होंगे, माने विभक्त का डी का मान किसके बराबर होगा, 0। यहाँ बी स्क्वायर, देखिए जो एक्स का गुणांक होता है बी माने माइनस के, तो यहाँ रख देंगे माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर का गुणांक a कितना है, 2, और c का मान कितना है, 4ac, माने k बराबर 0। यहाँ देखिए k स्क्वायर माइनस का 8k बराबर 0। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर
दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा के माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर एक बार के का मान 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा के माइनस 8 बराबर 0। यहाँ के का मान निकालेंगे प्लस का 8, हमारे आंसर क्या होगी 0 और 8। हमारे वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे 0 और 8 हो जाएंगे। अब इसके बाद अगला है वर्ग समीकरण 2x² माइनस 5√5x प्लस 1 बराबर 0 हो तो दो वास्तविक मूल होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, दो से अधिक वास्तविक मूल होंगे। तो इसमें भी वही विभक्त कर डी जो एक अहम फॉर्मूला है उसको हम लगाएंगे, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात होगी। b² माने यहाँ पे देखिए b का मान कितना दिया है -√5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना दिया है 2 और c का मान कितना दिया है 1 बराबर 0। यहाँ माने इसका मान निकालेंगे कितना आएगा, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और माइनस का 4 दूना 8 हो जाएगा, माने 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 3। माने आंसर क्या है डी छोटा है 0 से, 0 से छोटा है डी का मान। तो मूल कैसे होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। क्या गया है क्वेश्चन नंबर 2 में पहला है यदि px एक द्विघात बहुपद हो तो px बराबर 0 को कहते हैं। px का मान अगर 0 के बराबर है तो उसको बोलते हैं अपन वर्ग समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्त कर d होगा। d विभक्त कर d का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या होता है b² माइनस 4ac। वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र के प्रणेता थे, माने वर्ग समीकरण का जो सूत्र है वो किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने। इस सूत्र जो अभी लिखे थे ना अपन, वो वाला किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, नहीं, चर की अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। अब यहाँ पर दूसरा है x² माइनस 4x प्लस 4 के मूल बराबर हों। मूल बराबर, इसके मूल निकाल लेंगे, किस फॉर्मूले से निकालेंगे, b² माइनस 4ac बराबर से। तो b² माने माइनस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा माइनस 4ac। इसका मान 4a का मान 1 और c का मान 4। तो यहाँ भी 16 माइनस 16 में 16 कट जाएगा 0 आएगा। मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के मूल कहलाते हैं। ये भी सत्य है, जो चर के दोनों मान निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ग समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम समांतर श्रेणी अध्याय 5 पढ़ेंगे। यहाँ पर समांतर श्रेणी के दो क्रमांकित पदों का अंतर एक निश्चित होता है, इसे हम डी या सार्वंतर कहते हैं। समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप, जो समांतर श्रेणी दी रहती है वो इस रूप में दी रहती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, अथवा ए माइनस डी, ए माइनस 2डी, ए माइनस 3 के रूप में होती है। संख्याओं की दी हुई सूची एपी होती है। इसके अंतरालों माने जो समांतर श्रेणी के पद दिए रहते हैं उनके अंतराल माने a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये हमेशा एक समान होते हैं। जिनका अंतर है वो हमेशा कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली श्रेणी एपी का एनवा पद, जब हम इस समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करते हैं तो वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है। समांतर श्रेणी के एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार प्रथम एन पदों का योग यस होता है एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी सर्वांतर है, एन वे पद का मान है, ए प्रथम पद है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर अंतिम पद एल होता है एस बराबर एन बटे 2a प्लस एल। इसी प्रकार एन धन पूर्णांकों का योग या प्रथम धन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2 होता है। अब दोस्तों इस पे आधारित, इन्हीं फॉर्मूले पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी एपी के यदि डी बराबर -4 है, डी माने सर्वांतर डी कितना दिया -4, एन 7 दिया एवं ए एन बराबर 4 हो तो ए का मान होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों यहाँ पर ए का मान ज्ञात करना है हमको, किसका मान ज्ञात करना है, ए का। तो यहाँ पर डी का मान दिया है, ए एन का मान दिया है कितना 4 और ए का मान ज्ञात करना है, प्लस एन का मान कितना दिया है 7 माइनस 1 और डी का मान दिया है
माइनस का 4, क्या दिया है माइनस का 4। यहाँ पर देखिए 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, 6 का 4 में गुणा करेंगे -24 आएगा, -24 को इधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस 24 को 4 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 28, माने इसका डी का मान कितना आ जाएगा, माने ए का मान हो जाएगा 28, तो आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार अगला है ए पी का 11वां पद क्या होगा, तो वही फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माने 11वें पद का मान ज्ञात करना है, ए11 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए श्रेणी में ए का मान दिया है -5 प्लस माइनस एन माने 11 माइनस 1 इंटू डी माने -5/2 में से माइनस का 5 घटाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 में से 5 गया तो 5/2 कितना आ जाएगा 5/2 अंतर आएगा, 5/2 यहाँ पर रख देंगे 5/2, 11 में से 1 घटाएंगे 10 गुणे 5/2, 2 से 5 बार 25 -5 और प्लस का 25, 25 में से -5 घटाएंगे प्लस का 20 बचेगा, कितना बचेगा प्लस का 20, आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद एपी का कौन सा पद 210 होगा, माने ए एन का मान कितना है 210 बराबर ए का मान कितना है, एपी में दिया है ए का मान 21 प्लस एन माइनस 1, एन का मान ज्ञात करना है, और डी का मान कितना दिया है 42 में से 21 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 21 को इधर लाएंगे 210 में से घटाएंगे, 210 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 और 189, ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा 21/9 बार कटेगा, ये माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। इसी फॉर्मूले से दोस्तों इस एन का मान कितना आ गया 10 आ गया, 10 कहीं दिया है 10वां पद, हाँ उस पर टिक कर देंगे। इसके बाद दिया है एपी के प्रथम 16 पदों का योग होगा, तो प्रथम 16 पदों का योग एपी दिया है, जिसके प्रथम एन पदों का योग का फॉर्मूला है, प्रथम एन पदों का योग क्या होता है एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों इसी फॉर्मूले में इसके मान रख देंगे, एन कितना है 16 पदों का योग निकालना है, एन का मान 16 है, 16 में 2 का भाग देंगे 8 आ जाएगा। इसके बाद 2a, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 10 का गुणा कर देंगे प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी, 6 में से 10 घटाएंगे माइनस का 4 बचेगा। इसके बाद ये हो जाएगा 8 गुणे 10 दूना 20 प्लस 16 में से 15 15 चौक 60 माइनस का 60, माइनस 60 में से 20 घटाएंगे तो 8 गुणे माइनस का 40 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 माइनस का 320 हो जाएगा, माइनस का 320 माने ये आंसर। दोस्तों इस प्रकार हम इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से इन ऑब्जेक्ट के आंसर निकाल सकते हैं। जब किसी अनुप्रयोग में पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे खाली स्थान कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं श्रेणी बोलते हैं। इसी प्रकार वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, जब निश्चित अंतर रखता है तो इसे क्या कहते हैं अपन समांतर श्रेणी, क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर कहलाता है, जब उसके पूर्व वाले पद से अंतर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सार्वांतर, क्या बोलते हैं सार्वांतर। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वांतर डी हो तो उसका nवां पद का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है जो एक शब्द में उत्तर देना है, 2√2 0 ये श्रेणी दी गई है, इसका अगला पद क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे अपन दो तरीके हैं, a2 माइनस a1 कर सकते हैं, माने √2 में से 2√2 माइनस करेंगे, 2√2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का √2 और माइनस का √2 0 में जोड़ेंगे तो अगला पद क्या हो जाएगा माइनस का √2, माने इसका आंसर क्या होगा माइनस का √2। इसी प्रकार ये भी श्रेणी दी गई है, में कौन सी श्रेणी है, अगर इसके पदों का अंतर समान है तो ये कौन सी श्रेणी कहलाएगी